भाजपा के पक्ष में मतदान किया है और तबर जो हम लोग शिकस्त खाए थे उससे कहीं न तो कहीं बीजेपी में ही लग रहा है। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी का है कार्यकर्ता लोग, उससे पता चला कि हम लोग जीत रहे हैं। देखिए यहाँ बात ये आ गई है कि कल्पना ढाएगी कहर की मुनिया की खिलेगी कमल, कौन बनेगा गांधी का महापर्व दूसरा चरण अब अंतिम और है। और निश्चित रूप से यूं कहें कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपूर्ण होने को चला है। हम लोग फिलहाल अब बॉर्डर क्षेत्र में है, सीमा क्षेत्र में, जहां से देवघर जिला प्रारंभ होता है और यहाँ गिरिडीह जिला समाप्त होता है। बूथ नंबर 216 में हम लोग यहाँ मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह, मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है यहाँ पर। और लगभग यहाँ पर पोलिंग काफी हो चुका है। आइए जानेंगे हम लोग कितना पोलिंग हुआ है और कैसे मतदान हुआ है और क्या कहना चाहेंगे। पप्पू जी मतदान कर दिए आप? इधर किधर गया, इधर का रुझान कहाँ चल रहा है? 216 में 216 में अभी तो रुझान बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। देखिए बीजेपी, आप भैया दे दिए, मतदान कर दिए हैं? जी कैसा रहा मतदान? मतदान तो हम दिए, हमारा टाइम तो मतलब ठीक रहा। हाँ। और बाकी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। किधर गया कुछ पता? हमें तो लगता है कि बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी ज्यादा दिख रहा है यहाँ। जी जी बीजेपी ज्यादा दिख रहा है। आप जी बताइएगा। बीजेपी ही ज्यादा दिख रहा है। बीजेपी ज्यादा दिख रहा है। और जेएमएम? जेएमएम ना के बराबर है। जेएमएम ना के बराबर कुछ दिख रहा है। किया ही नहीं है वो। कुछ किया ही नहीं, सिर्फ चॉकलेट दे दिया है मैया सामान को, कुछ करके सब बेरोजगार है। खाली चॉकलेट दे दिया है। तो देख पा रहे हैं 216 में बताया जा रहा है कि बीजेपी का रुझान ज्यादा दिख रहा है। आप मतदान कर दिए भैया? जी जी कर दिए। कब दिए वोट? जी कब दिए? हो गया लगभग 2 घंटा। उंगली दिखाइए। 2 घंटा हो गया। क्या नाम हुआ आपका? श्याम किशोर कुमार। क्या लग रहा है श्याम जी? बीजेपी का अध्यक्ष भी है बूथ का। बूथ का अध्यक्ष भी आप हैं? कैसा रहा रुझान हम यहाँ? लोग का रुझान बीजेपी के पक्ष में। जेएमएम का वोट नहीं किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली बीजेपी? बीजेपी। आज खाली बीजेपी तो फॉल्स हो जाएगा बूथ। फॉल्स नहीं हो गया भैया, उसमें जैसे कहने का मतलब है 1-2%। 1-2% गया है जेएमएम में ना। जी। तो देख पा रहे हैं 216 का रुझान बड़ा ही बेहतर मुनिया देवी प्रत्याशी के लिए शुभ संकेत बताया जा रहा है। आइए हम लोग यहाँ बात करेंगे। जिला परिषद भी आज मौजूद है, मतदान करके बाहर निकली हुई है और सांसद प्रतिनिधि है, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, ये दोनों मौजूद है यहाँ पर। दोनों रिश्ते में धर्मपत्नी और पति है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले इनसे, उसके बाद हम लोग उनसे बात करेंगे। कैसा रहा मतदान का रुझान और कैसा रहा, बिल्कुल अंतिम समय चल रहा अब चुनाव का, मतदान का 2024 अच्छा ही रहा। पूरे क्षेत्र में इधर शांतिपूर्ण मतदान लोगों ने किया है और बढ़ चढ़ करके मतदान किया है। और जो लोकतंत्र का पर्व है उस नियमानुकूल लोगों ने उसका अनुपालन किया है, कानून का भी पालन किया है और भाईचारा का भी पालन किया है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और इस क्षेत्र में जिस पार्टी से प्रभावित था लोगों ने अपना अपना पक्ष में मतदान किया है। अब ये तो अप्रत्यक्ष मतदान है और ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लग रहा है? फिर भी आप पुराने केडर हैं, लगातार कई चुनाव भी करा चुके हैं आप पार्टी समर्थित, इस बार का रुझान कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है, गांडे मार रहे हैं, फतेह कर रहे हैं या कैसे, क्या है बताइए? उम्मीद तो हम लोग जता के बैठे हैं और हम लोग का जो वोट प्रतिशत है उसमें काफी उत्साह से लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है और तबर जो हम लोग शिकस्त खाए थे उससे कहीं न कहीं अधिक मत हम लोग के पक्ष में दिख रहा है कि लोगों मैंने मतदान किए हैं। ये उम्मीद भाजपा का रुझान 216 में हम लोग को ये उम्मीद है कि हम लोग जीत रहे हैं। तो देख रहे हैं कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। अब स्पष्ट तभी हो पाएगा जब हम लोग जिला परिषद सदस्य शोभा मंडल से बात करेंगे तो खुलासा होगा कि जीत रही है या हार रही है। क्या लग रहा है, आपने मतदान कर दिया मैडम? कर दिया। अच्छा, तो मतदान आपने कर दिया, क्या लग रहा है रुझान किधर दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रुझान तो बीजेपी में ही लग रहा है। बीजेपी जीत रही है। कैसे जीत रही बीजेपी? जेएमएम का वोट नहीं पड़ रहा है क्या गांधे में? तो पूरा पड़ रहा है 1-2%। हम पता किए, पता चला कि 1-2% तो जाएगा ही। लेकिन जो बीजेपी का है कार्यकर्ता लोग, उससे पता चला कि हम लोग जीत रहे हैं। देखिए यहाँ बात ये आ गई है कि कल्पना ढाएगी कहर की मुनिया की खिलेगी कमल, कौन बनेगा गांडे का बाजीगर। यहाँ दो में से टक्कर तो दोनों की थी मैम। दोनों तो दोनों में से मतलब कौन बाजी मार रही है, कौन जीत हासिल कर रही है? जीत हासिल बीजेपी करेंगे। बीजेपी करेंगे। हाँ, मुनिया देवी जीतेगी। क्या है कि हम लोग उनका समर्थन है और हम लोग का जहाँ हमारा 8 पंचायत हुआ तो 8 पंचायत में हम अपना जहाँ तक कांटेक्ट कर पाए हम उनको समर्थन करने का काम किए हैं, वोट दिलाने का काम किए हैं। कल्पना सोरेन ने देखिए मैया समान योजना चलाई, तो क्या महिलाएं नहीं दी? लास्ट में मैया समान योजना तो वोट लेने के लिए चलाई ना। बीजेपी तो अब देखिए, अब हम लोग का सरकार बनता है तो फिर हम लोग कुछ बोलते हैं, क्या कर पाते हैं।
तो क्या लग रहा है कि गांडे से मुनिया देवी जीत रही है? जीत रही पक्का तय है। और सरकार भी बन जाएगी बीजेपी की? बीजेपी का सरकार झारखंड में तो बनेगा ही बनेगा ही 100%, मतलब 101% है। 101% है। कंफर्म कर रही है? कंफर्म कर रहे हैं। तो देख पा रहे हैं सुबह यहाँ टक्कर रहेगा, बीजेपी और जेएमएम का टक्कर गांडे विधानसभा में रहेगा। लेकिन झारखंड में ये तो तय है कि 101% बीजेपी का सरकार बनेगा। नहीं, टक्कर रहेगा तो अब जीत रही तो फिर टक्कर वाली बात कहाँ है? मतलब अभी भी शंका है क्या आपको? शंका इसलिए है कि बहुत लोग मैनेज किया और क्या बोलिएगा उसको, मतलब 100% श्योर नहीं कर रहे गांडे को क्या? श्योर है। अगले बार से तो अच्छा, बहुत अच्छा गया। अगले बार से अच्छा गया। अगले बार हम लोग उपचुनाव से बेहतर इस बार रिजल्ट आया। अगले बार हम लोग शिकस्त खाए थे, लेकिन इस बार तो नहीं लगता है कि शिकस्त, मैंने ऐसा हम लोग को दिन देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अब चुनाव है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके विशेष, बिल्कुल राजनीतिक और क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हम, लेकिन हम लोग का अनुभव है और जो 8 पंचायत में हम अपना जायजा लिया और जो बातचीत हुआ उससे तो हम लोग लग रहा है मेरा 8 पंचायत ठीक है, बाकी बात तो हम उतना नहीं बता सकते हैं। देखिए मैडम, उपचुनाव भी यहाँ पर हुआ है तो उपचुनाव में इतनी हवा नहीं थी बीजेपी की, सही है? इतना हवा नहीं था। इस बार हवा कुछ ज्यादा देखने को मिला। इस बार बहुत ज्यादा रुझान है बीजेपी का, बहुत ज्यादा रुझान है। तो मतलब कंफर्म कर रही है कि बीजेपी जीत रही है? हाँ, जीत रही है। तो देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के शोभा मंडल का कहना है कि गांडे से भाजपा जीत रही है। ये तो अब आने वाला वक्त 23 तारीख ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और गांडे विधानसभा का बाजीगर कौन बनेगा। तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास कर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।